हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। अभी अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर सेलिंग हुआ, कुछ ग्रीन कैंडल मार्केट बना रहा है। यहाँ पे केवल बैंक निफ्टी में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हमें नजर आ रहा है, अदरवाइज सेंसेक्स और निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस रिट्रेसमेंट को चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, अपना यहाँ पे सेलिंग करने का प्लान है कि हमें कोई यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड मिल जाए, लेकिन सेलिंग के ट्रेड मिलने के लिए ये कोई बड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभी मार्केट क्या करता है, सेलिंग तो हुआ लेकिन जब घूमना शुरू किया तो मार्केट ज्यादा ही ऊपर निकल गया। अगर वैसा समथिंग होता है तो हम ट्रेड नहीं बनाएंगे सेलिंग का, अदरवाइज अपना ट्रेड हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे, मुझे लगता है ज्यादा तो नहीं, 5-7 मिनट रुकना होगा। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू सेलिंग ही नजर आ रहा है, तो वैसे ही मुझे लगता है हमें ट्रेड वगैरह बना लेना चाहिए। कंटिन्यू मोमेंटम है तो ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं होगा। सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी पोजीशन ऐड करना शुरू करेंगे। 1170 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1300 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर क्यों बनाया। अब देखिए, ओवरऑल जिस प्रकार की हमें यहाँ पे सिचुएशन नजर आ रही है, हम थोड़ा बैंक निफ्टी को देखना चाहते थे, क्योंकि वैसे तो इसमें ओपन होते ही मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया था, लेकिन वैसा ही हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा था। अब देखिए, फ्राइडे का चार्ट भी कंटिन्यू सेलिंग में रहा था और ऐसा ही आज हमें नजर आ रहा था। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है, मार्केट घूम जाता है। तो अगर ये रिवर्सल कुछ ज्यादा ही बड़े मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाता, फिर तो हम ट्रेड बना नहीं पाते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, 2 इंडेक्स ज्यादा ही नीचे चले जाते हैं और थर्ड इंडेक्स में मोमेंटम वगैरह ज्यादा होता नहीं। तो ऐसे में अगर वैसा कुछ सेटअप बन जाता तो वहां पे सेलिंग करने में इतना बेनिफिट मिलता नहीं। लेकिन मार्केट ने छोटे मोटे ग्रीन कैंडल बनाए, ओवरऑल मार्केट नीचे आ गया। अब यहाँ पे कहाँ पे पहुंच चुका है, मार्केट 59,000 के आसपास पहुंच चुका है। अब यहाँ से अगर सपोर्ट वगैरह लेता भी है थोड़ा बहुत, अगर ऊपर जाता है तो दूसरे लोग यहाँ पे बाय करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। तो अब थोड़ा सा हम रिस्क फ्री होकर काम कर सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे बाई चांस कोई सपोर्ट वगैरह बन भी जाता है, छोटे मोटे ग्रीन कैंडल बन जाता है, तो ओवरऑल चांसेस बने रहेंगे कि मार्केट के अंदर हमें गिरावट वगैरह नेट में मिल जाए। यहाँ पे हमने सेलिंग मार्केट के अंदर क्यों किया था, क्योंकि देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन नजर आ रही थी, काफी अच्छा सेलिंग मार्केट के अंदर हो चुका था। ऐसे में यहाँ पे अपर साइड जो सेल वगैरह करके बैठे थे, उनको हम अपना डायरेक्टली टारगेट बना नहीं सकते थे। यहाँ पे ज्यादा लोग सेलिंग वगैरह करके गए नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या है, ग्लोबल टेंशन काफी अच्छा बना हुआ है। सभी को डर लग रहा है कि मार्केट कहीं से भी गैप वगैरह दे सकता है, अचानक से मार्केट कहीं से भी ओपनिंग, कैसा भी ओपनिंग दे सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे ज्यादा लोगों ने सेलिंग का पोजीशन होल्ड वगैरह नहीं किया होगा, और मिडल में 2 दिन का हॉलीडे था, तो इस बात को और भी पक्का कर देता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको एनालिसिस में डिस्कस किया था कि अगर मार्केट में यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, बाई चांस अगर कोई रिस्क लेकर चला गया होगा, तो मार्केट को पता लग जाएगा, उसमें क्या होगा, डायरेक्टली कोई बड़ा गैप वगैरह ओपन हो जाएगा। तो केवल हमें उस केस पे दूर रहना था। अदरवाइज इस प्रकार का सिचुएशन था, छोटा मोटा गैप मिलता, फ्लैट टू गैप डाउन जैसे अभी हमें नजर आ रहा है, उसमें हम कंटिन्यू मार्केट को फॉलो करने वाले थे। क्योंकि दूसरी बात हमें क्या नजर आ रही है, मार्केट एक अच्छा स्ट्रेंथ बनाते हुए कंटिन्यू नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही हमें दूसरे इंडेक्स के अंदर नजर आ रहा है। सेंसेक्स में भी काफी अच्छा सेलिंग है, ऑलरेडी सेलिंग काफी अच्छा हो चुका है। तो ऐसे मोमेंटम में डायरेक्टली हम प्लान नहीं बना सकते कि ऊपर चला जाएगा। हाँ, कोई सिचुएशन खराब होती हुई नजर आ जाए, जैसे अभी हमें नजर आ रहा था कि बैंक निफ्टी कोई बड़े रिट्रेसमेंट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता, कि सेलिंग हुआ फिर अचानक से बड़ा रिट्रेसमेंट में कन्वर्ट हो गया, उस केस से हम दूर हो जाते। या फिर कुछ ऐसा हो जाता कि ओपनिंग कोई बड़ा गैप वगैरह मार्केट दे देता, जैसे आपको मैंने सेंसेक्स में बताया था कि 84,000 के ऊपर डायरेक्टली अगर हमें कोई ओपनिंग मिल जाए, उस केस से हम दूर रहेंगे। क्योंकि उसमें रिस्क क्या बढ़ जाता है कि जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं, अचानक से उसको मार्केट ट्रैप वगैरह बना सकता है। तो बड़े गैप अप को छोड़कर छोटे मोटे गैप अप में फ्लैट मिल जाए, गैप डाउन मिल जाए, इसी मोमेंटम को हम कंटिन्यू फॉलो करने वाले थे। क्योंकि ऊपर के सेलर ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, यहाँ पे जो सेल वगैरह किए होंगे उन्होंने बड़ी क्वांटिटी वगैरह में ट्रेड वगैरह होल्ड किया नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अंदर भी काफी टेंशन बना हुआ है। दूसरा मिडिल में 2 दिन का हॉलीडे भी था, तो कोई बड़ा रिस्क वगैरह लेकर नहीं गया होगा।
ऐसा समझते हम कंटिन्यू मोमेंटम को फॉलो करना चाहते थे। हालांकि थोड़ा सा हमने मोमेंटम मिस कर दिया। मिस करने का देखिए बहुत ही सिंपल कारण था, क्योंकि हमारे पास बैंक निफ्टी में पैसा ज़्यादा लगता है और हमें क्लियर कट यहाँ पे चाहिए था कि मार्केट क्या करने वाला है। अगर ये ज़्यादा घूम जाता तो फिर रिस्क बढ़ जाता, उसमें फिर पैसा बनता नहीं। अब ये नीचे जा चुका है तो कोई बात नहीं, इतना मोमेंटम आया, इतना और भी आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो उसमें थोड़ा डर कम लगता है। अब यहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगा, वहाँ पे ट्रेड को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगी। वन जैसे लॉस वगैरह नजर आएगा हमें भागना पड़ता है। लेकिन जब यहाँ पे मोमेंटम आता है, छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बनता है, तो इस बात से हमें ज़्यादा खतरा नहीं होता, क्योंकि जैसे ग्रीन कैंडल बनेगा, जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होते हैं वो भाग जाते हैं, थोड़े बहुत बायर मार्केट के अंदर ऐड हो जाते हैं, तो फिर नेट में मार्केट में गिरावट वगैरह दे सकता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजी नंबर है। तो इस तरह की बात को समझते हमने थोड़ा सा वेट कर लिया था। हालांकि नहीं करते तो मुझे लगता है बेटर रहता, लेकिन बैंक निफ्टी में पैसा ज़्यादा लगता है तो अच्छा सेटअप बने तभी आपको काम करना चाहिए। अगर हम डायरेक्टली काम करना शुरू कर देंगे तो एक दिन तो पैसा हो सकता है बन जाए, लेकिन नेट में पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपनी ट्रेड में कंटिन्यू लॉस इंक्रीज हो रहा है। आज देखिए हमें वेट करने का सज़ा मिलेगा या फिर बेनिफिट मिलेगा, वो तो नेट में जब सब कुछ हो जाए तभी हमें पता लगेगा। लेकिन ओवरऑल देखिए लग रहा है कि थोड़ा सा अगर हम जल्दी ट्रेड बनाते तो रिट्रेसमेंट को आराम से झेल लेते। अभी जो छोटा मोटा रिट्रेसमेंट दे रहा है इसमें भी हमें परेशानी हो रही है। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो वेट करेंगे। अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड किया, अगर लॉस होता है तो लॉस वाला लेकर चले जाएंगे, अदरवाइज प्रॉफिट बनता है तो उससे अच्छी बात हो नहीं सकती। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपना लॉस वगैरह अभी ज़्यादा कम तो नहीं हुआ है, लेकिन जो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मार्केट ने दिया था वो फिर से सेलिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अपनी बात बनने वाली है जब ये ब्रेकडाउन होगा। अब ये ब्रेकडाउन मार्केट करेगा कैसे? या डायरेक्टली करने वाला है या फिर यहाँ पे रुकने वाला है? अब देखिए डायरेक्टली ब्रेकडाउन करेगा तभी हमारे लिए अच्छा, अगर रुक गया तो फिर ये क्या करेगा, ऊपर घूम जाएगा। तो यहाँ पे और ज़्यादा वेट नहीं करेगा, डायरेक्टली हमें सेलिंग वगैरह मिल जाना चाहिए, ब्रेकडाउन वगैरह मिल जाना चाहिए। हाँ ऐसा हो सकता है कि ब्रेकडाउन के बाद फिर से मार्केट थोड़ा बहुत घूम गया, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऊपर होल्ड नहीं करेगा। अगर ऊपर होल्ड करा है तो समझ लीजिए कि मार्केट फिर से ऊपर जाने वाला है। तो ऐसा ही हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। अब देखिए इसका भी एक कारण है, देखिए कि यहाँ पे सेलर आए, उनको निकाला, कुछ बायर को ऐड किया, फिर मार्केट नीचे चला गया, वो तो ठीक है। अब अगर ये होल्ड करा है तो उसका क्या सेंस बनता है कि कुछ बाइंग हुआ, फिर बायर को निकाला, होल्ड करा है, फिर दोबारा से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे होल्ड नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली मोमेंटम होना चाहिए। तो ऐसे आपको मार्केट को समझना है। तभी वेट करेंगे, ब्रेकडाउन होता है तो बहुत अच्छी बात, होल्ड वगैरह करना शुरू कर देता है तो समस्या बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने 59,000 के ऊपर होल्ड करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे देखिए दो बातें हो सकती है, या तो मार्केट क्या कर सकता है, अपने आप को साइडवेज रखकर अपना काम कर सकता है, या फिर ये अचानक से ऊपर चला जाएगा। इतना इजीली नीचे तो नहीं जाने वाला। खैर अब जब तक लॉस का लिमिट कंप्लीट नहीं होता वेट करेंगे, अदरवाइज लॉस की लिमिट खत्म हो जाता है, वहां पे हम ट्रेड वगैरह कट करके चले जाएंगे। अभी हमें कुछ लॉस वगैरह ही नजर आ रहा है, तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट करेंगे। इससे ज़्यादा हम लॉस यहाँ पे नहीं देखने वाले, क्योंकि देखिए हमें दोनों तरफ देखना होता है, चार्ट को भी देखना होता है, लॉस भी हमें ज़्यादा नज़र नहीं आना चाहिए, तब तक हम वेट कर सकते हैं। अभी देखिए सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट ओवरऑल ज़्यादा ऊपर तो नहीं गया है, लेकिन धीरे धीरे करके अपसाइड का मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे घूम कर रह जाता या फिर हमें ये डाउन साइड का मोमेंटम मिल जाता तो बेटर हो सकता था, लेकिन मार्केट ने क्या करना शुरू कर दिया, अपसाइड का मोमेंटम निकालना शुरू कर दिया है। ऐसे हमें दूसरे इंडेक्स के अंदर नजर आ रहा है, यहाँ पर भी साइडवेज रहकर थोड़ा बहुत ऊपर जाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। तो आज के दिन हमने सेलिंग मार्केट के अंदर क्यों किया था, क्योंकि चार्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ था। ऐसे में ऊपर के सेलर को हम डायरेक्टली टारगेट बना नहीं सकते थे। यहाँ पे सेलर आए तो होंगे, लेकिन बड़ी क्वांटिटी वगैरह में ट्रेड होल्ड वगैरह करके नहीं गया हूँ, क्योंकि मिडिल में 2 दिन का हॉलीडे था। मार्केट के अंदर मोमेंटम हुआ भी सही, लेकिन इस मोमेंटम को हम कैप्चर नहीं कर पाए। रीजन क्या था कि बैंक निफ्टी ने शुरुआत में थोड़ा पीछे रहना शुरू कर दिया था। और ये बात आपको पता है कि 2 इंडेक्स जब ज्यादा ही गिर जाते हैं तो एक इंडेक्स क्या रह जाता है, ज्यादा ही पीछे रह जाता है, कभी कभी ज्यादा ही घूम जाता है। तो वैसे हम बैंक निफ्टी को देखना चाहते थे कि कहीं अगर ये ज्यादा घूमेगा तो हम डायरेक्टली अपना सेलिंग का ट्रेड नहीं बनाएंगे, लेकिन इसमें हमें ओवरऑल सेलिंग ही मार्केट के अंदर नजर आया। और जब ये 59,000 के आसपास पहुंच गया, यहाँ पे मैंने सेलिंग करना पसंद किया कि अगर छोटा मोटा यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह भी होता है तो वहाँ पे ओवरऑल ट्रैप वगैरह बनाता हूँ, मार्केट दोबारा से नीचे आ जाएगा। लेकिन मार्केट ओवरऑल साइडवेज बना रहा, टाइम वगैरह भी ज़्यादा स्पेंड हो गया, तो ऊपर तो नहीं गया लेकिन नुकसान हमें तो लेकर जाना पड़ा। तो इस वजह से हम यहाँ पे ट्रेड वगैरह कट करके चले गए। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड वगैरह करके या फिर नेट में हमें जल्दी से गिरावट मिल जाता
तो बेटर हमारे लिए हो सकता था। अब देखिए गिर तो सकता है, लेकिन साइडवेज मार्केट का क्या भरोसा है, यहाँ पे 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, 3 घंटा लग जाए, या फिर यहीं पे घूमता रहे मार्केट में, नेट में मोमेंटम ना हो। तो ऐसी मार्केट में बैठकर देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपका लॉस का लिमिट खत्म हो गया तो आपको ट्रेड वगैरह कट करके चले जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।